तैयार होनी चाहिए। आज इस सत्संग सभा के अध्यक्ष महोदय, कुशल विवेकी संचालक जी और दूर दराज से सज्जनगण, भक्तगण, माताएं, बहनें, सभी को मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी गलतियाँ हो जाए उन्हें क्षमा करें। उस परमात्मा को जानने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती। एक सत्य को ज्ञानियों ने बहुत प्रकार से गाया है, उसको कहा है। एक ही सत्य है, उसको उसमें त्रैतवाद और द्वैतवाद कल्पित सत्य हैं, कल्पित सत्य हैं, न कि पारमार्थिक सत्य। कल्पित है, सत्य एक ही है, एक ही चेतन है। समझने के लिए जीव को अलग समझाया गया है, प्रकृति को अलग समझाया गया और ब्रह्म को अलग। ये हो गया त्रैतवाद। और द्वैत में प्रकृति और ब्रह्म ये दो ही रह जाते हैं। द्वैतवाद ये भी कल्पित ही है। जब तक अद्वैत बोध न हो जाए तब तक भक्त जो है त्रैतवाद और द्वैतवाद को माने तो सही है, लेकिन जब अद्वैत बोध हो जाए, एक अनुभव को जब प्राप्त हो जाए, तब वो कहता है कि एक ही सत्य को ज्ञानियों ने बहुत प्रकार से गाया है। ऐसा नहीं है जो अनाम है, अरूप है, अकारण स्वरूप है, जिसका कोई नाम नहीं है, उसके सभी नाम हैं, सभी रूप उसी के हैं। अरूप होते हुए भी सभी रूप उसी के हैं, अनाम होते हुए भी सभी नाम उसके हैं। लेकिन जब तक हम उस अनामी को नहीं जानेंगे तब तक नाम को नहीं जान पाएंगे। नाम में नहीं जान पाएंगे तो जितने भी सत्य, एक ही सत्य है चेतन, उसको हमको जानना चाहिए दृष्टांतों के माध्यम से। जैसे कि घड़े के द्वारा, घड़े में मिट्टी का अस्तित्व है, घड़े का अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा जो समझ गया है, इस संसार में एक चेतन का अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है। मुझसे अलग न तुम हो, न मैं है, न कोई और है। और की तो कोई सत्या ही नहीं है। केवल जब मैं कह दो या तू कह दो, भक्ति में तू कह दिया जाता है। जिसको तू कह रहा है उस तू से क्या मैं अलग है? नहीं है। अगर एक ही परमात्मा है, सर्वत्र वासुदेव सर्वम, तो फिर एक ही है, तो उस एक से तुम अलग नहीं हो। उस वासुदेव सर्वम तो मानते हैं, परंतु मैं अलग है ऐसा मानते हैं। तो तुम्हारी और परमात्मा अलग अलग सत्ता हो रहेगी? सत्ता तो एक ही की रहेगी। तो ये समझने के लिए और समझाने के लिए भक्तों के द्वारा कुछ भी कहा सकता है। जो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वो भी जैसे नए शरीर को धारण कर लेता है, पुराने, ये अर्जुन को समझाने के लिए कहा है। ये भी एक कल्पना है, उस सत्य में। अगर उस सत्य को जान लेंगे तो उस सत्य में यहाँ स्थित होकर के हम कहेंगे कि उस सत्य में जितने भी नाम हैं जो हमको आजकल के गुरु देते हैं या वो करते हैं, जैसे बहुत से होते हैं, अनन्नाद हो सकता है, उससे भी हमको आनंद प्राप्त होता है। प्रकाश ज्योति दिखती है, उससे भी बहुत आनंद मिलता है। लेकिन ये उस पड़ाव में आने वाले सत्य हैं, लेकिन पारमार्थिक सत्य नहीं, कल्पित सत्य हैं, कल्पना है। पारमार्थिक सत्य तो आप हो, आपकी सत्ता है, आप चेतन हो। आप अपने को मन मानते हो, स्वप्न में आप अवचेतन मन को आप बन जाते हो, जागृत में आप चेतन मन बन जाते हो। अब हम चेतन मन बन करके देख रहे हैं, फिर हम स्वप्न में अवचेतन मन होकर के देखेंगे, और सुषुप्ति में अचेतन मन हो जाते हैं। चेतन रहता ही नहीं, मतलब चेतन नहीं रहता, जागृति नहीं रहती, होश नहीं रहता। कुछ ख्याल करें हम अपने होने का तो हम जानेंगे। अपने होने का हम ख्याल नहीं है। हम केवल दृष्टांतों के माध्यम से केवल दृष्टांत दे जाएंगे, लेकिन दृष्टांतों को समझ में नहीं आते, पता नहीं किस प्रकार से सुनते हैं हम। एक ही सूर्य है, उस सूर्य का अगर शीशा ले लीजिए तो रिफ्लेक्शन हिलता डुलता है, रिफ्लेक्शन के द्वारा उसे हिलता डुलता दिख रहा है, लेकिन है तो सूर्य एक ही जगह स्थित, वो हिलता डुलता नहीं है, केवल उसका रिफ्लेक्शन हिलता डुलता है। चेतन हिलता डुलता नहीं है, चेतन
अभिन्न है। ऐसे कह सकते हो कि मैं इस अंतकरण को यहाँ रह करके प्रकाशता हूँ, तो राम बाबू में वहां स्थित रह करके मैं उस अंतकरण को प्रकाशता हूँ। ऐसा नहीं है यहाँ से वहां में घुस गया, ऐसा नहीं है। वो वहां पहले से ही स्थित है, सर्वत्र है, सदा है, सर्वदा है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई और है वहां कोई और है, एक ही चेतन है। केवल यंत्र के समान भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यंत्र के समान हम माया जो है हमको भ्रमित कर रही है, यंत्र के समान, यंत्रानुराग, वो श्लोक मुझको याद नहीं है। हाँ जी, उस माया में हम ऐसे भ्रमित हैं। हम अपने आप को मन मानते, हम अपने आप को देह मानते हैं। हम देह नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे। हम मर करके कहाँ जाएंगे, कहाँ पता नहीं। ज्ञान, हम दुखी होते हैं, संसार में रहते हैं, सभी काम करते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब करते हैं, लेकिन हम उस सत्य को रोए भी बहुत हैं, लेकिन हम जागे नहीं हैं। उस परमात्मा सत्य में हम जब तक जागेंगे नहीं, तब तक हम इसमें दुखी होते ही रहेंगे। रस्सी को अभी हमने, रबड़ को यहाँ इस तरफ बांध दिया, मतलब संसार की तरफ। अगर इसी रबड़ को हम उस परमात्मा की तरफ बांध दें ना, तो फिर उधर से खींचेंगे तो परमात्मा की तरफ है। अब क्या है, अब हमारा क्या है, अब हमने रबड़ को बांध दिया है संसार की तरफ, तो परमात्मा की तरफ जाते हैं, फिर लौट आते हैं इधर। हम बासी व देश के, जहाँ गैब का खेल, हम उस देश के वासी हैं जहाँ गैब का खेल है, जहाँ परमात्मा का खेल है, उस देश के वासी हैं। बिन बाती बिन तेल, जहाँ मतलब बिना बाती बिन तेल के दिया जलता है। दिया जलने का मतलब ये नहीं है ऐसा दिया हो, वो चेतन का दिया है, वो आप हो, स्वयं चेतन का दिया है। उसको जानिए, उसमें आप जागृत होइए, उस बोध में जाइए, वही आप हो और दूसरा कोई कुछ नहीं। अपने आप को कैसे जाना जाएगा? निषेधावधि, जो इति इति कह करके वेद भी कहे, नेति नेति, उसी प्रकार से अपने आप को जाना जाएगा। आकार को निराकार में लय कीजिए, निराकार को भी रखने की जरूरत नहीं है, चैतन्याकाश में लय कीजिए, और चैतन्याकाश की वृत्ति को भी रखने की जरूरत, क्योंकि आप स्वयं बोलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप उस प्रभु को जानिए। जय श्री राधे। देखो, बहुत सुंदर बात बताई। वास्तव में जीव जगत और परमात्मा ये कैसे बात है, और तीन ही साधन है, कर्म, ज्ञान और तो क्या कर्म योग में जगत की प्रधानता रहती है, और भक्ति योग में जीव की प्रधानता रहती है।